अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खौफ सर चढ़ के बोलने लग गया है और उसके बाद आज इमरान खान के तगड़े खिलाड़ी का सुराग आखिरकार मिल गया है। उसी के साथ ही इमरान खान की तोशाखाना 2 केस में जो ज़मानत है उस पर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने इस वीडियो में मैं रखूँगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तफसीलात कुछ यूँ हैं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान के तगड़े खिलाड़ी इंतज़ार हुसैन पंजोता के केस की, जिनको आज अगवा हुए तकरीबन 22 से 23 दिन गुजर चुके हैं और 22 से 23 दिन से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं, हाई कोर्ट का लाइसेंस उनके पास है, उनका आज के रोज़ तक कुछ पता नहीं था कि इंतज़ार हुसैन पंजोता कहाँ पर हैं। आज के रोज़ बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में कि इससे पहले जो आईजी इस्लामाबाद के सुपुर्द थी इन्वेस्टिगेशन, वो तमाम तरह इन्वेस्टिगेशन जो आईजी इस्लामाबाद हैं वो करने में नाकाम रहे। आईजी इस्लामाबाद ने 4 पेशियों के ऊपर सिर्फ ये ट्रेस किया था कि अभी तक इंतज़ार हुसैन पंजोता की जो गाड़ी है वो फैज़ाबाद से निकलती है, उसके बाद 6 रोड पर आती है, उसके बाद जो है वो पेशावर की तरफ रवाना होती है। लेकिन उसके बाद जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं उन्होंने गुज़िश्ता हेयरिंग पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को तलब किया था और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को कहा था कि आप जो है वो इंतज़ार हुसैन पंजोता की बाज़ियाबी से मुतल्लिक अदालत को आगाह करें। इससे मुतल्लिक जुम्मे के रोज़ की यकीन दहानी यानी कि आज के रोज़ की करवाई गई थी। आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में 24 घंटे का वक्त दिया है और कहा है कि 24 घंटे के अंदर इंतज़ार हुसैन पंजोता बाजियाब हो जाएंगे, उनको ट्रेस कर लिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में यकीन दहानी करवा दी है। इंतज़ार हुसैन पंजोता इमरान खान के बड़े क्लोज़ हैं, बड़े ही क्लोज़ हैं। ज़रा ये बताते हैं कि जब इंतज़ार हुसैन पंजोता जो है वो ईरान गए अपने मजहबी सिलसिले के अंदर, तो वहाँ पर जो है वो इमरान खान को बाद में पता चला, इंतज़ार हुसैन पंजोता ने इमरान खान को बताया नहीं था, तो उस पर इमरान खान ने कहा कि अगर तुम जा भी रहे थे तो कम अज़ कम मुझे बताते। पार्टी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इमरान खान तक नहीं पहुंचती, वो कौन पहुंचाता है? वो इंतज़ार हुसैन पंजोता पहुंचाते हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसी जो इनसाइड स्टोरीज़ हैं वो इंतज़ार हुसैन पंजोता लेकर जाते हैं इमरान खान तक और इमरान खान फिर उन पर अपना रद्द अमल देता है। और फिर उसके बाद बुशरा बीबी के भी वकील रहे इंतज़ार हुसैन पंजोता, तो वो उस हवाले से भी बड़े क्लोज़ हैं। अब 24 घंटे का वक्त है, 24 घंटे के अंदर जो इंतज़ार हुसैन पंजोता हैं उनकी बाजियाबी हो जाएगी और अटॉर्नी जनरल ने बड़ी यकीन दहानी करवाई है। उसके बाद जो उनके भाई हैं उनसे भी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया। उसके बाद नाजरीन अहम तरीन मुकदमा था जो कल हमने आपके सामने रखा था कि जो आज़म सवाती हैं जिनको 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद से जो है वो गिरफ़्तार किया गया था, फिर उनके ऊपर रिमांड का सिलसिला जारी रहा और वो सारी एपिसोड जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में हुई और उनका रिमांड कलअदम हुआ। लेकिन जस्टिस समर रिफत ने कल यानी कि गुज़िश्ता रोज़ एक ऑर्डर किया था आज़म सवाती के केसेस की तफसीलात का, कि उसमें उन्होंने कहा था कि 9 बजे आज़म सवाती को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश करें। आज के रोज़ सुबह 9 बजे हाई कोर्ट में आज़म सवाती को पेश किया गया और आज़म सवाती को पेश करके उनकी अपनी जो फैमिली है उनसे वकला उनकी फैमिली से कमरा अदालत के अंदर उनकी फैमिली से जो है वो मुलाकात करने का जस्टिस समन रिफत साहिबा ने जो है वो ऑर्डर दिया और उसके बाद उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया और वहाँ पर उनकी फैमिली से मुलाकात करवाई गई और उनको जुडिशल कर दिया गया है। उसके बाद अहम तरीन मुकदमा, बड़ा ही अहम तरीन मुकदमा था जस्टिस मियां गुल हसन साहब औरंगज़ेब साहब की अदालत में इमरान खान की तोशाखाना 2 केस में ज़मानत। इमरान खान जो बुशरा बीबी हैं उनकी ज़मानत हो चुकी है और उसी से मुतल्लिक अब इमरान खान की ज़मानत की जो दरख्वास्त थी वो भी आज समाअत के लिए मुकर्रर थी। उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त पीर को दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म दिया है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि आपकी दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात हैं। बुशरा बीबी को इस केस में ज़मानत दी गई, बानी पीटीआई पर भी वही इल्ज़ाम है। ये इमरान खान के वकील की जानिब से जो है वो अदालत के सामने मौक़िफ़ रखा गया। उसके बाद अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वो तो औरत थी, ये मर्द है। रूल ऑफ कंसिस्टेंसी कैसे हो सकता है, यानी कि एक जैसा रूल नहीं हो सकता। बुशरा बीबी को सिंपैथी की बुनियाद पर जो है वो शायद ज़मानत दी गई। उसके बाद वो कहते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है कि ये मामला सितंबर का है लेकिन वकालतनामा तो जुलाई का है, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जो शाह खबर हैं एडवोकेट उनको तलब किया। उन्होंने कहा कि
ये अमूमी प्रैक्टिस है कि दरख्वास्त गुजार जेल में हो तो एक से ज़्यादा वकालत नामे जो है वो अपने दस्तखत करवा लेते हैं और फिर उसके बाद मुतअद्दिद वकील इस केस के अंदर केसेस के अंदर जो है वो पेश होते रहते हैं। उसके बाद अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए और दरख्वास्त को दोबारा जो सोमवार है उसके लिए मुकर्रर कर दिया। इस हवाले से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने रिमार्क्स दिए कि कानून पर अमल होगा, कानून पर। और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में जो ज़मानत दी गई उस ज़मानत पर जो है वो शायद सिंपति की बुनियाद पर दी गई, वो औरत है इस बुनियाद पर दी गई, लेकिन इमरान खान की जो ज़मानत है वो किसी और ग्राउंड्स के ऊपर होगी। अब देखना होगा कि वो जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब साहब की अदालत में ये ज़मानत किस तरफ जाती है। ये केस अब ज़ाहिर है जो मेरा जो सोमवार है, सोमवार के रोज़ इसमें नोटिस होंगे, क्योंकि एतराज़ात दूर करके दोबारा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। सोमवार को नोटिस होंगे, सोमवार के बाद ये मामला कहाँ तक जाएगा ये भी देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पर हमें बहुत सारी तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं, स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से, कि जजेस अपना ऑर्डर करते हैं और फिर उस पहले हम देखते थे कि जजेस ऑर्डर करते थे, उन ऑर्डर्स पर जो है वो कोई खासा अमल दरामद नहीं होता था, लेकिन अब अमल दरामद हो रहा है। जो आज़म सवाती हैं उनका केस हमारे सामने है कि जस्टिस समर रिफत साहिबा ने ऑर्डर किया और आज सुबह उन्हें अदालत के अंदर पेश किया गया। इससे पहले इंसार दहशतगर्दी अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया था। उसके बाद इंतज़ार हुसैन पंजोता का मामला है और उनको भी 24 घंटे की यकीन दहानी करवाई गई है। अब कहीं ना कहीं पर चीज़ें तब्दील हो रही हैं, वो शायद या बहुत सारी हमारी जो असेसमेंट है उसके बावजूद साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा के जाने के बाद और नए चीफ जस्टिस याया अफरीदी आने के बाद अदालतों की करवट बदली है। अदालतों के अंदर अदालतों को जो पुश किया गया था वो पुश हम देख रहे हैं कि अब शायद जजेस उस प्रेशर को नहीं ले रहे और अब जजेस खुल के रिमार्क्स भी दे रहे हैं, जजेस खुलकर जो है वो फैसले भी दे रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ 2 रोज़ की बात की जाए तो 2 रोज़ के अंदर इमरान खान और पीटीआई के रिलेटेड 6 केसेस के अंदर जो है वो फैसले आ चुके हैं। इमरान खान से सियासी मुलाकात का फैसला हो, उसके बाद आज़म सवाती के जो उनके रिमांड है वो कलअदम करार देने का मामला हो, उसके बाद इंतज़ार हुसैन पंजोता की बाजियाबी का मामला हो, या फिर जो एडवोकेट ईमान मज़ारी हैं और हादी अली चट्टा हैं उनके रिमांड कलअदम करार देने का मामला हो। बहुत सारे ऐसे केसेस तहरीक इंसाफ के और पीटीआई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हैं और उनमें फैसले जजेस दे रहे हैं। फैसलों पर अब अमल दरामद भी हो रहा है, कहीं ना कहीं पर हमें चीज़ें वाज़ेह नज़र आती हैं। आज ये अहम तरीन 3 केसेस थे और इन केसेस के अंदर जो है वो अब डेवलपमेंट होती है। कहीं ना कहीं पर अब यकीन दहानी करवाई गई है कि इंतज़ार हुसैन पंजोता बाजियाब हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और इंतज़ार हुसैन पंजोता के जो भाई हैं उनकी मुलाकात भी जो है वो आफ्टर हियरिंग हुई और उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि आप मुझ पर जो है वो यकीन करें, इंतज़ार हुसैन पंजोता वापस आ जाएंगे। ज़ाहिर है मकसद यही था कि कोई ऐसा ऑर्डर, कोई ऐसी डायरेक्शन इमरान खान की तरफ से इंतज़ार हुसैन पंजोता को लेकर ना आए। अब दूसरा अहम तरीन केस, आज 190 मिलियन पाउंड केस की एक मरतबा फिर अडयाला जेल के अंदर समाअत होगी। गुज़िश्ता रोज़ सियासी मुलाकात नहीं करवाने दी गई थी और अडयाला जेल की इंतज़ामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इमरान खान और सियासी बातचीत नहीं हो सकती, आप लिख कर दें। लेकिन फिर हमने देखा कि हाई कोर्ट से ऑर्डर आया जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब की अदालत से कि सियासी मुलाकात से रिलेटेड जो शिकें थी वो शिकें आइन के मुतसादिब करार दी गई। 265 थी, 17 थी, 19 थी और अब सियासी मुलाकात भी अडयाला जेल के अंदर हो सकेगी। इमरान खान का इस हवाले से जो मौक़िफ़ है, जो बयान है, जो पार्टी पॉलिसी है, या फिर एक फ़ाइनल कॉल जिसका सबको इंतज़ार है कि वो फ़ाइनल कॉल कब आती है, वो भी तफसीलात जो भी होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।